ना इतना ही फेंकना चाहिए जितना आप लपेट सकते हैं। औकात से ज़्यादा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि औकात से ज़्यादा जब फेंकता है ना वो मुंह के बल गिर जाता है और वहीं पे उसकी न फजीहत हो जाती है, छीछा लेदर हो जाती है। इतना बोलिए ना जितना आपके मतलब इसमें है। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं उसका लंबा लंबा प्रवचन देने से कुछ नहीं होता है, उससे आप महान नहीं बनते हैं, बल्कि और आप सब लोगों के नज़र में गिरते जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हकीकत है ना, ये पूरे परिवार की हकीकत है। यहाँ पे एक इंसान ऐसा नहीं है, यहाँ पे भाई साहब फेंका तो इतना लंबा लंबा जाता है ना कि जैसे लगता है ना कि ये दूध के धुले हैं और सामने वाला जो है ना वो सबसे ज़्यादा गंदा है। आज उस इंसान को ये नहीं छोड़ेंगे, आज उसके लिए पूरा कोर्ट कचहरी, एसपी डीएसपी आईजी मतलब सब इनके मुट्ठी में है और बस ये लीगल करना यही जानते हैं। लीगल लीगल लीगल, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बस इतना ही जानते हैं। और इनकी जो हवाबाजी है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनके वीडियो में ही दिखता है, रियल में इनका कुछ नहीं दिखता है, बस खाली। और ये दूसरे को कहते हैं ना कि भौं 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 भौंकने आता है, लेकिन तो मुझे तो लगता है कि इन लोग जितना ज़्यादा कोई नहीं भौंकता होगा। सब बात करते हैं अपने औकात में करते हैं, सबको पता है कि हमारा क्या लिमिटेशन है, हम कितना बोल सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं, कितना तक हमारा दायरा है। लेकिन जब ये बोलने आती हैं तो इनका कोई दायरा नहीं होता है, ना तो इनके परिवार वाले जब बोलने आते हैं तब कोई दायरा होता है। और जब इनका जब क्या बोलते हैं, जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तब ये फिर आते हैं प्रवचन देने कि भाई हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लोग को ना नेगेटिविटी से दूर रहना है, हम लोग को ना ज़्यादा अब इस गंदगी में नहीं पड़ना है। वाईटी पे बहुत गंदगी है, यूट्यूब पे बहुत गंदगी है, लेकिन ये एक बार भी नहीं बोलती कि ये गंदगी करता कौन है। तो माता जी का वीडियो आया है, आज माता जी बना रही हैं, अदरा मना रही हैं और कह रही हैं कि देखिए भाई हम बहुत एकदम मतलब अथी हैं, हर कुछ मनाते हैं, बहुत तरीके से मनाते हैं और आज अदरा है, अदरा मना रहे हैं। अदरा आज नहीं है, अदरा अभी चल रहा है, लेकिन अदरा उस दिन चढ़ा था माता जी जिस दिन आप झींगा खा रही थी। लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता था कि उस दिन अदरा भी चल रहा है, एकादशी तो था ही, साथ में अदरा भी चल रहा था, लेकिन आप तो झींगा खाने में व्यस्त थी। और आज माता जी प्रवचन देने आई हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, जोर जाए तो जाए, लेकिन ऐठन नहीं जाए। तो चलिए आज बात करते हैं कि माता जी का प्रवचन। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। माता जी कल बहुत लंबा लंबा फेंक रही थी, इतना लंबा लंबा फेंक रही थी कि भाई सब लोग इंतजार कर रहा था कि कब वो जाएंगी, कब थाने जाएंगी, कब पुलिस कंप्लेन होगा, कब कंप्लेन की मतलब पर्ची दिखाएंगी। कोर्ट तक जाने की बात कर रही थी कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बिहार सरकार से गुहार लगा रही थी कि हमारे बेटे और बहू को Z+ की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हमारे बेटे और बहू को खतरा है। हम इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतना बड़ा यूट्यूबर है मेरा बेटा, जहाँ जाता है वहाँ लंबा लाइन लग जाता है, लोगों का भीड़ लग जाता है। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ भाई एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। हम लोग को देखने के लिए ऑडियंस जो है ना लाइन लगा देती है। हम जब रोड पे निकलते हैं, इसीलिए हम लोग दिन में कभी नहीं निकलते हैं, जब निकलते हैं तो रात को निकलते हैं, क्योंकि दिन में अगर निकलेंगे ना तो लोग मतलब ना एकदम भीड़ लगा देते हैं। तो भाई हमारे बेटा और बहू जो है ना उसको मतलब Z+ की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उसको बहुत दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे मैं माता जी से कहना चाहूंगी कि इनके बेटे बहू को खतरा है, लेकिन इनके बेटे बहू कहीं भी बेल्ले की तरह उठ के चले जाते हैं और वहाँ पे इनको एक मतलब क्या बोलते हैं, कुत्ता तक नहीं पूछता है। अभी ये बेंगलोर गए, बेंगलोर एयरपोर्ट पे कोई नहीं इनको मिला, ये कहाँ कहाँ घूमने गए, तिरुपति घूमने गए, जो कि तिरुपति ऐसा जगह है जहाँ इंडिया के हर कोने से लोग जाते हैं, हर कोने से जाते हैं, लेकिन वहाँ इनको पहचानने वाला एक मतलब क्या बोलते हैं, कुत्ता भी नहीं था। उसके बाद कहाँ गए, महाबलीपुरम गए, वहाँ बीच पे गए, वहाँ भी, लेकिन वहाँ भी इनको कोई घास नहीं डाला। ये किसके साथ अपना इंटरटेनिंग कर रहे थे, तो भुट्टा बेचने वाली के साथ, और उसको बता रहे थे कि हम बिहारी हैं, हमारा लव मैरिज हुआ है कि अरेंज मैरिज हुआ। मतलब ये अपना केवल प्रशंसा कर रहे थे। और सोचिए ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको एक कुत्ता तक नहीं जानता है, उनके लिए Z+ की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर खतरा है, खतरा मंडरा रहा है। और माता जी जा रही थी कंप्लेन करने, लेकिन माता जी कोई कंप्लेन नहीं की। सब लोग टकटकी लगा के बैठा हुआ था यूट्यूब पे
कि कब माता जी जाएंगी और 3 गो औरत का नाम लेंगी। वो 3 गो औरत कौन है भाई? जो 3 गो औरत को माता जी घसीट के कोर्ट में ले जाएंगे। अब माता जी तो माता जी, पिताजी भी शामिल थे। पिताजी भी लंबा सा प्रवचन दिए थे कि कुछ भी गलत करने से पहले ऊपर ताकना चाहिए, कर्म कभी नहीं छोड़ता है, सब कर्म का हिसाब देना पड़ता है। और हम जाएंगे, हाँ जरूर जाएंगे, चलिएगा ना जी? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। आज एकदम पूरा बिहार सरकार को हिला के रख देंगे। लेकिन कोई कुछ नहीं, सब टकटकी लगा के देखते रह गए। फिर बात करते हैं माता जी का। आज खीर पूरी बना है, अदरा चढ़ल है दोस्तों। आज हम एकदम अदरा की थाली, हम हर चीज मनाते हैं, मतलब मनाते हैं एकदम, हर फेस्टिवल को मनाती हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं होता है कि कौन सा फेस्टिवल कब है। माता जी जिस दिन झींगा बनाई थी उस दिन अदरा चढ़ा था। हाँ, तब तो ये अदरा में आदमी कभी भी खीर पूरी बनाता है। लेकिन लोग बोलता है कि जो चढ़ते और उतरते, जो बिहार से होंगे वो, उनको पता होगा कि अदरा जब चढ़ता है तब और अदरा उतरता है तब, उस दिन पक्का खीर पूरी बनाना होता है। खीर तो पक्का, पूरी आप दाल का बनाइए, प्लेन बनाइए, लेकिन आपको खीर बनाना है। लेकिन माता जी आज कह रही हैं कि देखिए दोस्तों, मतलब ये फिर से आज ज्ञान देने आई हैं कि हम बहुत ज्ञानी महिला हैं, हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम हर फेस्टिवल को, हर चीज को ना बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि बहुत भाई, बहुत ज्यादा, मतलब जो है ना हम अच्छे से मनाते हैं। और आपको याद होगा कि झींगा के लिए माता जी कान पकड़ रही थी कि गलती हो गया। दोस्तों अब हम नॉनवेज कभी नहीं, नॉनवेज दिखाएंगे, कभी नॉनवेज का थाली नहीं आप लोग को दिखाएंगे। गलती हो गया, कान पकड़ रहे हैं, माफ कर दीजिए। लेकिन हमको प्यार दीजिए, मतलब कि हमको व्यूज दीजिए। जो यूट्यूब पे माता जी प्यार मांगती है ना, वो प्यार व्यूज होता है। व्यूज दीजिए ताकि हमारे अच्छे खासे डॉलर बने और भाई हम भी एकदम 17,000 का फ्लाइट का टिकट करवा के घूमें और पता चले कि एकदम बाल स्ट्रेट करवाएं, ये स्ट्रेट से वो स्ट्रेट करते रहें। तो माता जी उस दिन कान पकड़ रही थी कि भाई अब हम नहीं दिखाएंगे। और आज माता जी बोल रही हैं कि भाई हम अदरा का थाली बनाए हैं, अदरा का थाली बनाए हैं, दिखाएं कि भाई हम अदरा का थाली बनाए, खीर बनाए, पूरी बनाए। लेकिन माता जी को यहाँ खीर पूरी नहीं देखने के लिए इंतजार कर रहा था। कोई खीर पूरी मशरूम की सब्जी में नहीं इंटरेस्टेड था। सबको ये लग रहा था कि अब थाने कब जाएंगी, कब पुलिस कंप्लेन करेंगी, कब लोग जो लीगल नोटिस आएगा वो 3 औरतों का कब आप दिखाएंगी, क्योंकि आप बोली थी कि हम सब दिखाएंगे। लेकिन आप उल्टा खीर पूरी दिखा रही हैं, मतलब अदरा मना रही हैं। जिस दिन अदरा था उस दिन तो आप मनाई नहीं, तो आज आप अदरा मना रही हैं। और फिर आके अपना लंबा चौड़ा प्रवचन दे रही थी, खाना बनाना चाहिए तो बहुत मन से बनाना चाहिए, क्योंकि खाना आप अगर दिल से बनाएंगे तो खाना अच्छा होता है। हम बहुत करते हैं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। पहले हम थोड़ा कचकच करते भी थे कि कौन कब जग रहा है, कौन सो रहा है। अब तो हम किसी को पूछने नहीं जाते हैं। हम 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, चाहे हम कितनों लेट से सोएं, हम 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। हम अपने पति को चाय बना के देते हैं, क्योंकि हमारे पति ही हमारे लिए सब कुछ है। मतलब ये वाला जो इनका प्रवचन है ना, ये पतिव्रता जो स्त्री, पतिव्रता नारी, पति का ख्याल रखने वाली, पति पत्नी के बीच बहुत सारा प्यार, हमारे पति हमें बहुत प्यार करते हैं, हम अपने पति को बहुत प्यार करते हैं, हमारे पति के बिना हम कुछ नहीं है, मेरे पति मेरे बिना कुछ नहीं है। मतलब ये जो इनका रोमांस वाला जो है ना, ये खत्म नहीं होता है। ये इतना दिखाती है, इतना मतलब कि ओवर हो जाता है। मतलब लोगों को पचता नहीं होगा कि रोज ये एक ही मतलब बात क्यों बोलती है। रोज ये एक ही बात बोलती हैं, हमारे पति, हम पत्नी, हम ऐसे तो हम वैसे, ये अब मेरे लिए हैं, हम इनके लिए हैं। मतलब भाई ये सारा दुनिया में होता है। आप कोई एक सिंगल महिला नहीं है जिनको हर कोई अपने पति के लिए उठता है, हर कोई अपने बच्चों के लिए उठता है, हर कोई 4 बजे उठता है, हर कोई 4 बजे से अपने बच्चों का लंच बनाता है, पैक करता है, उनको मतलब स्कूल बस तक छोड़ने जाता है, गाड़ी तक छोड़ने जाता है, स्कूल तक छोड़ने जाता है। हर कोई उठता है तो अपने पति को चाय बना के देता है। आप कुछ यूनिक नहीं कर रही हैं, लेकिन इनको ये सारी चीजें दिखाना है, मतलब खुद को महान बनाना है। ये मतलब इनको ये दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, मतलब हम अच्छे, हमारी बेटी अच्छी, हमारी बहुएं अच्छी, हमारे यहाँ सब अच्छा है। लेकिन भाई एक बात जान लीजिए, जो अच्छा होता है उसको बार बार ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं होती है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा दिल से बनाती हैं। जब आप दिल से बनाती हैं तो भाई आप काहे बोल रही थी कि हमको चक्कर आ रहा है, हमको चक्कर आ रहा है भाई, और अब बना रही है रेखा। जब आप दिल से बना रही थी तो रेखा क्या कर रही थी? आपको गर्मी से चक्कर आ रहा था तो आप आके बैठ गई थी, और रेखा बना रही हैं तो आप कहाँ दिल से बनाई? वो तो रेखा बना रही थी, वो तो रेखा का दिल उसमें लगा हुआ था।
लेकिन कुछ भी झूठ बोल देना है, कुछ भी वीडियो में मतलब झूठ बोल देना है, और अपना ही झूठ जब इनका पकड़ा जाता है तो ये मतलब फिर उस पर जब लोग बात करता है तो भाई ये चिल्लाने चली आती हैं, फिर ये प्रवचन, फिर गाली गलौज। मतलब सोचिए, खुद ही कह रही हैं कि खाना एकदम दिल से बनाना चाहिए, फिर कह रही है कि हमें गर्मी लग रहा था, हमें चक्कर आ रहा था तो हम आके यहाँ बैठ गए, मतलब गर्मी बहुत मेहनत लगता है बनाने में। क्यों? आप मतलब आप दुनिया की पहली औरत हैं जो दाल की पूरी और खीर बनाई है, बाकी लोग को नहीं पता है कि कितना मेहनत लगता है। मतलब भाई कुछ भी बोल देना है, मतलब थोड़ा सिंग पैर, मतलब बिना सिंग पैर वाला बात, मतलब कुछ भी बोल के किसी तरह से अपना वीडियो कंप्लीट करना है। उसके बाद इनका कि भाई हमारे देखिए हम आद्रा की थाली तैयार की है, वो थाली सब खा पी के सब खत्म कर दिए। और जब रेखा बना रही थी, आप आके गर्मी आपको लग रहा था, आपको चक्कर आ रहा था, जब रेखा बना रही थी तो कैसे आप पूरे मन और तन और दिल से आप खाना बना रही थी। मतलब इनको बस अपना बड़ाई करना है, केवल झूठ सच बोलना है, केवल कंट्रोवर्सी करनी है, केवल ऐसी ऐसी चीजें मतलब करना है। अब जैसे अब इनके भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं अब थोड़ा उस कमेंट को लेना चाहूंगी। कमेंट इनका है, नाइस प्रवचन, इंगेज 10 बार हुई है आज। उसके बाद है, सोच समझकर ही इसलिए एकादशी के दिन झींगा खा रही थी, और वही बहुत सोच समझ करती हैं, बोलती हैं सोच समझ कर की ही कि दिन रात अपने आप को काबिल समझती हैं, समझकर बक बक करना है, लगती है कि बेटा बहुत किसी को नहीं, छोटी बहुत सोच समझ कर काम करती है। उसके बाद है, पहले खाया नहीं जाता, पहले चढ़ाया जाता है भगवान को, इनको बताया जा रहा है। उसके बाद, बाप रे, आप अपने ही मुंह से दिन रात बस अपना बड़ाई, दूसरे को बोलने दीजिए ना बातें, आप खुद के लिए खुद ही बोलती रहती हैं। उसके बाद ये बहना, दिलो दिमाग में वीडियो बनाने का भूत इस कदर हावी हो गया है कि आपको अपने मुंह से अपनी तारीफ क्यों करती रहती हो। उसके बाद, सोच समझ कर करती हो, माफ़ी किस बात का मांग रही थी एयरपोर्ट पर, नॉनवेज, इसका मतलब कि सोच समझ कर ही एकादशी के दिन बनाई थी। उसके बाद है, सबको आता है खीर पूरी बनाने। सही बात है भाई, किसको खीर पूरी नहीं बनाने आता है, और सबको पता होता है कि उसमें मेहनत लगता है। ये दुनिया की ऐसे सिंगल मतलब औरत नहीं है जिन्होंने खीर पूरी का आविष्कार कर दिया। मतलब भाई कुछ भी एकदम से, आप बुरा मत मानना, लेकिन आपकी यूनिक नहीं है जो इस उम्र में खाना बनाती हैं, इस उम्र में नहीं, आप भी ज़्यादा उम्र की नहीं है, लेकिन आज कम जाता है तो हमें ग्लास पानी भी नहीं खुद से लेने देते हैं। हाँ, इनका कहना है कि भाई हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को हम के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं कि हम इस उम्र में भी काम करते हैं, हम इस उम्र में भी लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान को मतलब अपने दम पे होना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूँगी कि इस उम्र अभी मतलब आप कहती हैं कि मेरा उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, आप ही कहती हैं कि मेरा उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर इस उम्र में कौन सा आप ऐसा बड़ा मतलब महारत हासिल कर दी। आपसे ज़्यादा उम्र के लोग आप मतलब बहुत सारे काम करते हैं, वो सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला हार्डवर्क करते हैं आपसे ज़्यादा उम्र के लोग, और आप तो कुछ नहीं करती हैं, आप खाली बस एक मोबाइल लेकर प्रवचन देती हैं। आपसे ज़्यादा काम वो लोग करते हैं, लेकिन वो भाषण देने नहीं आते हैं। और आप जो कह रही हैं कि आप मिसाल कायम कर रही हैं, आप कौन सा मिसाल कायम कर रही हैं। एक से एक बिहार में ऐसी महिलाएं हैं जो कि जिनको मतलब कि क्या बोले, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है कि वो अपने उम्र में वो स्ट्रगल करके उनका अपना एक नाम बनाई है। एक जो चाची यही जो साइकिल चला के जाती थी, शायद मुजफ्फरपुर की हैं। आप क्या करती हैं, आप लिपस्टिक लगा के रील्स बनाती हैं, वो उसमें आप मिसाल कायम कर रही हैं। आपसे ज़्यादा उम्र की आज भी औरतें गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आप क्या मिसाल कायम कर रही हैं। अब बात करते हैं, इनका और भी कमेंट्स आया उस पर कि भाई ये राज फैमिली को वीडियो बनाने के सिवा कुछ काम ही नहीं है, आप में मिलकर बात भी दूसरे की चुगली पे ख़त्म होता है। चुगली को भी सब लोग कंटेंट बनाकर जल्दी अपलोड कर लेते हैं। इतना वाइट लग रही हो गॉड, पहले वीडियो का मतलब ये कैमरा का जो है डार्कनेस वो कम करो, ये है रियल फेस। इतना फिल्टर लगाती हो, बिना नहाए धोए खा रही हो, बुजुर्ग रह के पीछे वाले को क्या ज्ञान दे रही हो।
मतलब वे सुबह उठी हैं और मतलब बिना नहाए धोए पूजा पाठ के हुए ड्राई फ्रूट्स खा रही है, कोई उन पे बोला है? आपके अंदर एरोगेंस बहुत है, ज़्यादा आ गया है आंटी, आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती हो। सही बात है, सुपीरियर तो समझती हैं भाई। उसके बाद भाषण बाद में देना, क्या हुआ था? कल जा रही थी, अभी तक थाने पहुंची नहीं, आप पे पुलिस वाले आपको देख के भाग गए क्या? आपके बेटा बोलते हैं कि जाओ, मोटा होता है उसके भैंस बोलते हैं, तो आपको सादा बोलना चाहिए, आपको सांड बोलना चाहिए। मोटी कहीं की लीगल करेगी, खुद दूध की धुली हुई है, पूरी फैमिली तो तब ने लीगल करने जाएगी, बस वाईटी पर भौंकने आ जाती है। इतना फिल्टर क्यों लगाती है? सचिन पे पापा ओल्ड होते जा रहे हैं और सचिन की माता जी यंग होते जा रही हैं। मतलब उसके बाद मतलब इनको इसी टाइप के कमेंट आ रहा है कि भाई बहुत सारा, मतलब एक भी इनके पॉजिटिव कमेंट्स नहीं है माता जी के इसमें, क्योंकि भाई आप ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान का भी कोई होता है। अगर आप अच्छे हो तब किसी को ज्ञान दोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा। जब आप खुद मतलब गलत होगे और किसी को ज्ञान दोगे ना, तो आपके ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होगा, बल्कि और उससे आपकी ही फजीहत होगी। और वही माता जी के साथ हो रहा है। कल इतना लंबा लंबा फेंकी, पुलिस के पास जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो भाई आपके खुद के ऑडियंस आपसे सवाल कर रही है कि क्यों नहीं गए पुलिस वाले के पास? क्या पुलिस वाले तुमको भगा दिए या तुमको देख के भाग गए? अब माता जी का कोई अब इस पे मतलब कोई नहीं आएगा, कोई भी इनका अब रिएक्शन नहीं आएगा इस पे, जब इनके खुद के ऑडियंस बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई रिएक्शन वाला बोलता तो अब तक माता जी एकदम भन भनाते हुए चली आती। तो चलिए इंतजार कीजिए, देखना आगे होगा कि आगे क्या आता है। चलिए ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।